Hello everyone, welcome to my YouTube channel Henna Lady. I hope you all are doing well and I came back with another class and I hope मेरा लास्ट 3 क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आप बारी है मेहंदी का बेसिक एलिमेंट्स सीखने का। तो दिस इज़ क्लास नंबर 4 एंड आई होप आपने ये शीट भी बनवा के ली होगी। आप जहाँ भी मेहंदी का कोर्स करते जाओगे ना, पहला दिन आपको वो बेसिक एलिमेंट्स ही सिखाएगा। तो हम भी आज ऐसा ही करेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स में सबसे पहले लाइंस आता है। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। तो अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना होगा तो सबसे पहले ये बेसिक एलिमेंट्स ही आपको सीखना होगा। ये प्राइमरी लेवल से ही आपको शुरू करना होगा। पहले तो सबको ही दिक्कत होती है, पर डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं जितना हो सके उतना इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी एंड बाद में ट्रिक्स वाला क्लास भी लेके मैं आऊँगी। लेकिन आपको पहले तो ये बेसिक एलिमेंट्स सीखना ही होगा। तो चलो चलते हैं क्लास की तरफ। तो आपको लेनी होगी एक मेहंदी शीट, एक फ्रेश कोन एंड टिश्यू पेपर मेहंदी का टिप को क्लीन करने के लिए। 2 टाइप्स लाइन हम इधर ड्रॉ करेंगे। पहला होगा थिन वाला लाइन। ऐसे कोन का टिप को सरफेस के ऊपर रख के लाइन को नहीं बनाता है। दिस इज द रॉन्ग वे। तो चलो मैं करेक्शन कर देती हूँ कैसे लाइंस को बनाते हैं। मानो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है इधर से इधर तक। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट से कोन का जो टिप है उसको मैंने टच किया। अब थोड़ा प्रेशर देना मैंने स्टार्ट किया। कोन को सरफेस से थोड़ा ऊपर उठाया। जैसा प्रेशर देना स्टार्ट किया था सेम प्रेशर लेवल रख के हाथ को मैंने मूव करते हुए लास्ट तक जाके सरफेस से कोन का टिप को टच करके प्रेशर को छोड़ दिया। तो दिस इज ड्रिपिंग लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, लाइन बनाते टाइम कोन की टिप सरफेस के ऊपर टच नहीं होनी चाहिए। कोन के ऊपर प्रेशर देके कोन को थोड़ा हवा में चलाना होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिपिंग। तो आप ऐसे लाइन बनाते जाओ जब तक आपका लाइन ऐसे अच्छे से स्ट्रेट ना आए। तो पहले थोड़ा ऐसे टेढ़ी मेरी ऐसा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप करते जाओ प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे ड्रिपिंग टेक्निक फॉलो करके ही आपको लाइन बनाना है। ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है इसीलिए मैंने ऐसा करके बनाया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले बहुत बार प्रैक्टिस करना होता है। तो लाइन बनाते टाइम अगर आपको लाइन ऐसे टूटेगा ना तो हम उसको बाद में फिक्स करेंगे। ऐसे फिक्स करेंगे कि ज़्यादा प्रेशर डाल के मेहंदी डाल दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। लाइन बनाते टाइम ना थोड़ा पेशेंस के साथ आपको लाइन बनाना होगा, क्योंकि पहला तो लाइन टूटेगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, क्योंकि कोन के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर देना होता है एंड हाथ को धीरे धीरे आगे मूव करना होता है। इसीलिए थोड़ा पेशेंस के साथ ही आपको लाइन बनाना होगा। ड्रिपिंग करते टाइम अगर आपका हाथ शेक करते हैं तो आप दूसरा हैंड को ऐसे नीचे प्लेस करके हाथ को स्टेबल कर सकते हो। तो ये हो गया स्लीपिंग लाइन। पहले आपको ऐसे स्लीपिंग लाइन कंप्लीट करना है, बाद में दूसरे एलिमेंट्स पे जाना है। तो अब हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइंस। तो पहले मैंने जो टेक्निक दिखाई है ऐसे ही बनाना है, सरफेस के ऊपर टच करके तो बिल्कुल नहीं बनाना है। और पेज को घुमा के भी नहीं बनाना है, क्योंकि आप जब क्लाइंट के हाथ पे मेहंदी बनाओगे तो क्लाइंट आपको सामने रहेगा, तो आप उसका हाथ कैसे घुमाओगे। ऐसे ही पेज को सीधा रख के आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे ही स्टैंडिंग लाइंस को बनाना होगा। तो पहले आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से लाइन बनाना सीखना होगा। एंड जब आपको अच्छे से लाइन आ जाएगा तब आप इसको बुक में फेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो मेहंदी को। ऐसे बहुत तरह लाइन आपको बनानी होगी, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, थिक लाइन। तो पहला दिन सबको ये लाइन ही सीखना होता है। मुझे तो पहले लाइन बहुत टूटती थी, तो मैंने बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया। अब जितने बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, अलग अलग वे से इसको आप ड्रॉ करना होगा। तो आप
आपका हाथ स्टेबल होगा, अच्छे से लाइन अप से बनेगा। तो ये हो गया थिन लाइन। अब हम थिक लाइन को बनाएंगे। थिक लाइन को भी हम सरफेस के ऊपर टच करके थोड़ा प्रेशर ज़्यादा डाल के बिल्कुल ऐसा नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो थिक लाइन बनाने के लिए पहले क्या करना है, थिन लाइन को हम 2 थिन लाइन को ड्रॉ करेंगे, बाद में इसको हम ऐसे फिल करेंगे। ठीक है, अब देख रही हो वीडियो में, ऐसे आपको करना है। पहले थोड़ा ऐसे गैप रख के ही लाइन बनाओ, क्लोजली पहले नहीं आएगा। जब आपका हाथ स्टेबल हो जाएगा तब धीरे धीरे गैप को कमाते जाओ एंड क्लोजली लाइन को 2 लाइन को ड्रॉ करके उसको फिल करो। देखना अच्छा होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके स्टैंडिंग लाइंस भी बनाना है। तो ये हो गया थिक लाइन कैसे बनाता है। सेम ड्रिपिंग प्रोसेस में 2 लाइन को ड्रॉ करके बाद में उसको हम फिल करेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स में लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको लाइन क्लियरली नहीं आ रही है तब तक दूसरे एलिमेंट्स में ना जाओ तो बेहतर है। पहले ये लाइन को अच्छे से बनाना सीख लो, देन अब मूव करो दूसरे एलिमेंट्स में। अब देखो मैं क्या करूँगी, इस ड्रिपिंग टेक्निक की हेल्प से मैं लाइन को ही ऐसे इस्तेमाल करके एक लीफ बनाऊँगी। तो आप देख रही हो ना लाइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब स्ट्रेट लाइन अच्छे से बना पाओगे तो देन आप इजीली ये लाइन की हेल्प से बहुत सारे डिज़ाइन को आप बना पाओगे। आप देखो मैं सेकेंड लीफ जो ड्रॉ किया है ना वो ड्रिपिंग टेक्निक से नहीं बनाया है, कोन का टिप को सरफेस के ऊपर रख के मैंने बनाया है। जो रेफरेंस लाइन हम लेते हैं ना ऐसे करके जस्ट थोड़ा प्रेशर रख के सरफेस के ऊपर टच करके मैंने ये रेफरेंस लाइन ली है। अगर कोई फिगर या एलिमेंट्स बनाते टाइम आपको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर ले सकते हो। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर ड्रिपिंग कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी तो समटाइम आपको रेफरेंस लाइन की भी ज़रूरत नहीं होगी। देखो डायरेक्टली मैंने इधर एक ट्रायंगल ड्रिपिंग लाइन की हेल्प से बनाई है। कभी कभी हमें ऐसे रेफरेंस लाइन की भी ज़रूरत होती है, पहले हम रेफरेंस कर लेते हैं बाद में इसको ड्रिपिंग करते हैं। तो 3rd क्लास में मैंने समझा है प्रेशर टेक्निक के बारे में। तो कब कहाँ कितना प्रेशर देना होता है, कब प्रेशर रिड्यूस करना है, कब इंक्रीज़ करना है, तो आप प्रैक्टिस करते करते ये आपको समझ में आ जाएगा। ये सब तो प्रैक्टिस करना होगा पर पहले आपको ये लाइन प्रैक्टिस करना है। ड्रिपिंग टेक्निक को फॉलो करके ही आपको लाइन को बनाना होगा। सरफेस के ऊपर टच करके नहीं बनाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको एक अच्छी आर्टिस्ट बनना है तो ये टेक्निक फॉलो करनी होगी, क्योंकि इस ड्रिपिंग टेक्निक की हेल्प से बाद में हम बहुत कुछ बनाएंगे। इसीलिए पहले आपको ड्रिपिंग लाइन को अच्छे से बनाना सीखना होगा। तो इधर आप देख सकते हो लाइन की हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं। मैंने एक लाइन ले ली है। अब ये लाइन की हेल्प से हम क्या क्या बनाएंगे, देखो एक मैंने पॉइंट ले ली है, ये ट्रायंगल हो गया है, 1 2 3 4 ये रेफरेंस पॉइंट है। मैंने इसकी हेल्प से ऐसा एक बॉक्स बना लिया है। अच्छा है ना। तो लाइन कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से लाइन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये देखो ड्रिपिंग टेक्निक फॉलो करके ही हम ऐसे पेस्ले भी बनाएंगे बाद में। पहले तो आपको लाइन्स ही प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हमें एक थिक बॉर्डर वाला बॉक्स चाहिए तो हमें क्या करना है, देखो पहले एक बॉक्स बनाना है। अक्सर हम जो गलती करते हैं बॉक्स के अंदर हम बॉक्स को डालते हैं, ऐसा नहीं करना। जितना बड़ा बॉक्स चाहिए उससे छोटा हम बॉक्स पहले बनाएंगे, उसके बाहर से और एक बॉक्स को बनाएंगे। अब हम ये 2 लाइन के अंदर मेहंदी से फिल कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थिक बॉर्डर वाला बॉक्स। देखो मैं साइड में जो दिखा रही हूँ ऐसा भी नहीं करना है। दिस इज़ द राइट वे। अब हम ड्रिपिंग टेक्निक की हेल्प से एक सर्कल भी बनाऊंगी। पहले एक रेफरेंस मैंने ले ली है प्लस वाला साइन एंड उसके बाहर से हम ऐसे
रेफरेंस एक सर्कल बना लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए अच्छा होगा। पहले हम ऐसे एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, रेफरेंस सर्कल बना लेंगे एंड ये बाद में ड्रिपिंग टेक्निक की हेल्प से ये हाईलाइट कर देंगे ऊपर से ऐसे बना के। अगर आप अच्छे से ड्रिपिंग टेक्निक को फॉलो करेंगे और बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपको रेफरेंस लाइन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली ऐसे सर्कल बना सकते हो। बिफोर ड्रिपिंग रेफरेंस लाइन बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप अगर आप बिगिनर्स हो तो आप रेफरेंस लाइन लेके बाद में ऐसे ड्रिपिंग कर सकते हो। अगर हमें सर्कल का आउटलाइन थोड़ा थिक चाहिए तो हम ये सर्कल के बाहर से और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन ये दो सर्कल के अंदर की गैप को हम मेहंदी से फिल करेंगे। थिक लाइन ऑलवेज ऐसे ही प्रोसेस में हम बनाएंगे, डायरेक्टली कोन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देके हम नहीं बनाएंगे। सेम देखो, ये ड्रिपिंग टेक्निक फॉलो करके हम एक कार्व लाइन को भी बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन अच्छे से आने से बाद ही आपको ये बनाना है। तो ऐसे कार्व लाइन बना लेना है आपको एंड उसके साइड से क्लोजली और भी लाइंस कार्व करके बनाना होगा। इससे आपका हाथ स्टेबल होगा। ये सब बनाने के पहले आपको सबसे प्राइमरी जो एलिमेंट, ये 2 टाइप्स लाइन, थिक लाइन एंड थिन लाइंस, ये दोनों को अच्छे से सीखना होगा, बनाना होगा। ये लाइन सबसे बेसिक एलिमेंट्स है इन मेहंदी, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेहंदी में। तो अब में से कुछ ऐसे बोलते हो लाइन बनाते टाइम पहले और लास्ट में ना ऐसे मोटा डॉट वाला हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले आप ना ज़्यादा प्रेस कर देते हो मेहंदी। पहले प्रेस ज़्यादा नहीं करनी है, फास्ट टू लास्ट तक सेम प्रेशर देना होता है। जस्ट कोन का टिप को सरफेस के ऊपर टच करना होता है जहाँ से हम लाइन बनाते हैं। टच करने के बाद प्रेशर देना स्टार्ट करना है। सेम प्रेशर फास्ट टू लास्ट तक सेम प्रेशर देके ही आपको लाइन बनाना है। जस्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इजी हो जाएगा, मैं उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि पहले मुझसे भी नहीं होता था। मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, बाद में ये अचीवमेंट मुझे आया है। तो सेम फॉर यू, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मानो अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मेहंदी का कोर्स कर लिया है, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका अच्छा मेहंदी बनेगा? नहीं बनेगा। प्रैक्टिस करने से ही बनता है। कोर्स कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कैसे इम्प्रूव होगा? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? तो आई थिंक क्लास अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। Stay tuned for more videos. Subscribe to my channel and share this video to all of your friends. Thank you so much. Goodbye. मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।